नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश मेहता और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। मोक्षितम किम न करो पापम। भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता है। जब भूख की बात चलती है तो कहीं न कहीं किसान की याद आती है। किसान ने जीडीपी दर को कोरोना काल में ही बनाए रखा है। पूरा विश्व जानता है कि किसान ही सर्वोपरि है और मैंने हमेशा ये बात सामने रखी है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि हो वहां का किसान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तक किसान संपन्न नहीं है देश में संपन्नता नहीं आ सकती। एक तरफ सरकारें चाहे केंद्रीय गवर्नमेंट हो चाहे राज्य स्तरीय गवर्नमेंट हो कहती है कि किसी तरह से खाद्यान्न बढ़ाया जाए, किसी तरह से खाद्यान्न बढ़ाया जाए। खाद्यान्न बढ़ाने के लिए उर्वरक की आदत जो डाली है, जो नियम बनाए हैं वो सरकारों ने बनाए हैं। किसान उर्वरक डाल रहा है खेतों में। अब समस्या ये है कि खाद्यान्न बढ़ाने के लिए उर्वरक ही नहीं है किसानों पर, तो क्या करे। आज मेरे बीच राष्ट्रीय महासचिव चौधरी राजवीर सिंह जादौन जी मौजूद हैं। आइए उनसे ही मुखातिब करा रहा हूं। इस संबंध में संगठन ने क्या पहल की है और विशेष रूप से उन्होंने क्या निर्णय लिया। प्लीज माइक आपके हवाले। जी डॉक्टर साहब जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उर्वरक वाली। जी उर्वरक ना मिलना एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर सोची समझी साजिश है। प्राइवेट सेक्टर में 1600 रुपए की डीएपी। तो सर किसानों को ये आर्थिक स्थिति डाउन हो ये साजिश है कि अन्य कोई। देखिए, हर आदमी का अपना अपना एक नजरिया होता है। जी जिसको अपनी तिजोरी भरना है उसकी तिजोरी में नोट आना चाहिए। वो कहां से आ रहा है, किसकी जेब से आ रहा है, किसका पेट फाड़ के आ रहा है, किसका सीना चीर के आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये तिजोरियां भरने का सिस्टम है। एक क्राइसिस की गई पूरे देश में डीएपी की। नाम दिया गया नैनो डीएपी और नैनो यूरिया। जी जब तक नैनो यूरिया नैनो डीएपी का परीक्षण नहीं करवाया जाएगा, किसान को समझाया नहीं जाएगा, उसका तरीका नहीं बताया जाएगा और किसान की प्रयोगशाला में आना पड़ेगा। किसी बिल्डिंग में प्रयोगशाला बनी है और वहां परीक्षण करके और अगर आप किसान को थोपना चाहेंगे तो किसान स्वीकार नहीं करेगा। उस नैनो के चक्कर में डीएपी और यूरिया का कोटा 25% काटा गया हर जिले का। एक शॉर्टेज बनाई गई और जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो भाव बढ़ जाता है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। वही एक मामला चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। और निश्चित रूप से जब डीएपी नहीं, उर्वरक नहीं मिलेंगे, समय पे पानी नहीं मिलेगा, समय पे बुवाई नहीं हो पाएगी तो पैदावार घटेगी। जनसंख्या रोज बढ़ेगी और पैदावार घटेगी तो इसका डिसबैलेंस वो होगा जो भयावह स्थिति होगी जिसको सरकार संभाल नहीं सकती। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमने जगह जगह पर हमारे लोग आंदोलनरत हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर एक बार डीएपी पहुंचे। लेकिन जब स्टॉक ही नहीं होगा जिलों में, जहां में बनाते अधिकारी की 2 रैक आने वाली है, 3 रैक आने वाली है, भाई सारे जिलों में स्टॉक रह के कहां से आ जाएंगे। पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई। तो पता है कि खाद लगेगी तो पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जब किसान का खेत तैयार हो चुका है, तुम कह रहे हो रैक हमारी लोड हो रही है, तो बुवाई के लिए खेत में इंतजार करता नहीं है। तो मजबूरी में फिर जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो 1350 रुपए की बोरी है 1600-1800 रुपए में किसान खरीदने को मजबूर हो जाता है। तो ये देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने वाला है और मुझे लग रहा है कि साजिश जो एग्रीकल्चर सेक्टर में की जा रही है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यह तो एमएसपी का रेट न मिल पाए किसान को, किसान समय से बुवाई न करने पाए, किसान की लागत बढ़ जाए, किसान फायदे का मूल्य अपना मांग न पाए। ये जो साजिश चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, ये किसी प्रधान देश के लिए घातक साबित होगी। और मैं नहीं समझता हूं कि देश की तरक्की चाहने वाले लोग, देश को विश्वगुरु बनाने का वादा करने वाले लोग 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था बनाने की बात कहने वाले लोग अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को कमजोर कर देंगे तो निश्चित रूप से जो पीछे जाएगा ये अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। तो मेरा सरकारों से कहना यही है, किसान को लाभकारी मूल्य चाहिए। अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते थे, अब हमको मिनिमम कहना तो चाहिए, मुझको मैक्सिमम, लेकिन चलिए देश हित में मिनिमम बेनिफिट प्राइस तो कम से कम देना पड़ेगा सरकार को। दुनिया का कोई उद्योग धंधा ऐसा नहीं जो घाटे में काम करता हो। हिंदुस्तान में केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो हम सदियों से खेती कर रहे हैं, अपने हटे नहीं खेती को, और कई वर्षों से लगातार घाटे की खेती कर रहे हैं, फिर भी नहीं हटे। देश के हित में नहीं हटे। हमारे बच्चे आज खेती नहीं करना चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे परिवार के माँ बाप की, चाचाओं की, ताऊओं की क्या स्थिति है खेती में। बच्चे नहीं चाहते कि हम खेती करें। अगर खेती से लोगों का मन हट गया, रुझान हट गया, किसान के घर में किसान पैदा नहीं हुआ तो देश भूखों मरेगा। किसी प्रयोगशाला में गेहूं चावल बनने वाला नहीं है। प्रयोगशाला में बच्चे तो बनाए जा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब गोभी तो पैदा किए जा सकते हैं।
तो किसी टेस्ट ट्यूब पे भी बनेंगे, लेकिन धान और गेहूं और दलहन ये कहीं प्रयोगशाला में नहीं बनेंगे, किसान की प्रयोगशाला में ही बनेंगे। देखिए, खिला चमन वीरान बन गया, तब आए तो क्या है, आज दिशाएं भी गुमसुम है, अरमानों को चढ़ी शर्म है, फूल सभी पाषाण बन गए, तब तुम आए तो क्या है। मुझे ज्ञात है जनपद मैनपुरी में रुपए पहले ले लिए गए, प्रशासनिक अधिकारियों ने, किसानी यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के तहत के जो पदाधिकारी हों उनसे रुपया ले लिया गया, लेकिन उर्वरक नहीं दी गई। मेरे बीच जिलाध्यक्ष मैनपुरी भी है, क्या ये सत्य असत्य है? जी, ये सत्य है। किसानों को 2-3 दिन घुमाया गया, पैसे ले लिए गए, आज मिलेगी कल मिलेगी, रात दिन भूखे प्यासे वहीं पड़े रहे, और अधिकारियों ने झूठे सांचे वायदे किए, और वादा न पूरा होने पर जब किसानों ने मिलकर जब आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद उनको खाद प्राप्त हुई, वो भी जितनी कही उतनी नहीं, उससे भी कम प्राप्त हुई। काफी झगड़ा करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, धरना पे बैठे रहे 3 दिन तक, उसके बाद में खाद। आप मंडल उपाध्यक्ष हैं, आगरा मंडल उपाध्यक्ष, आपने क्या पहला? अभी पिछले जो 5 तारीख निकली है जी, उसी पे मंडल उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। खाद की समस्या है वर्तमान में, तो ऐसा किसी किसान ने बताया ना, जो बताया वहां पर मैंने पहल की। ये सही बात है कि खाद की तरह तरह पूरे यूपी नहीं भारतवर्ष में है। अब किसको खाद मिल जाती है, किसको नहीं मिल पाती है। भाई राजवीर सिंह यादव जी ने एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी है, एमएसपी पे आज भी किसान संगठन कायम है, और स्वामीनाथन रिपोर्ट की तो बार बार गुहार करते हैं। संभवतः ऐसा कोई राष्ट्रीय सरकार नेता मुझे नहीं मिला है जो प्रखर स्वर से ये बात दोहरा दे। आज मैं चाहूंगा वही बात दोहरा दें ताकि किसान समझ सके, प्लीज। बिल्कुल, 26 नवंबर एक ऐसी तारीख है, इसी 26 नवंबर को 2020 में हम लोगों ने दिल्ली प्रस्थान किया था, दिल्ली जाकर के डेरा डाला था। आने वाली 26 नवंबर को हर जिला मुख्यालय पर हमारा बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। हमारी मांगे वही होंगी, एमएसपी गारंटी कानून चाहिए जी। जो सरकार ने आंदोलन की समाप्ति के समय पर लिखित राजपत्र पर हमसे समझौता किया था, उस समझौते का पालन होना चाहिए, उस पर लागू होना चाहिए, किसानों के मुकदमे हटना चाहिए, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, बिजली फ्री मिलना चाहिए किसान को एग्रीकल्चर के लिए। अब ये कभी नहीं कहते कि हमें हमारे घरों के लिए, किसान अपने घर के लिए फ्री नहीं मांग रहा, एग्रीकल्चर के उपयोग में जो बिजली आने वाली उसको बगैर शर्त फ्री दिया जाए। 50 शर्तें लगा करके और बिजली की बात करते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। जिस तरह से पिछली बार सरकारों ने नहर का और सरकारी ट्यूबवेलों का बगैर शर्त माफ किया था शुल्क, इसी तरह से प्राइवेट ट्यूबवेलों का बगैर शर्त बिजली माफ होना चाहिए। सर एक बात और पूछना चाहूंगा, लास्ट में अंतिम मेरा प्रश्न है कि ऐसी तमाम आवाम है, किसान है, जनता, किसान यूनियन के नेता भी नहीं जानते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या होती है। देखिए, स्वामीनाथन अभी तो आपको पता चल गया होगा कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई जी। स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस के समय पर एक आयोग बना था और उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आप किसानों की सारी स्थिति का अध्ययन करके और कुछ सिफारिशें दें, कुछ वो बताएं कि जिससे किसानों को हम कल्याण कर सके, उनको लागू कर सके। तो स्वामीनाथन जी ने पूरी रिपोर्ट, पूरे दस्तावेज दिया था, वो सदन के पटल पर रखा गया। तब से लेकर आज तक कई राजनीतिक दलों ने वादा किया कि हम उनको लागू करेंगे और सत्ता प्राप्त कर ली उसके बहाने, लेकिन फिर सत्ता में आने के बाद उसको प्राप्त किसी भी सरकार नहीं। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट में C2+50 जी प्लस FL, अपने साथी कैमरा में से कहूंगा फिर तस्वीरें दिखाते चले ताकि किसान बिल्कुल फ्रंट पे आए और समझें। स्वामीनाथन रिपोर्ट बार बार प्रश्न करते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या आखिर। आज यादव जी ने बड़े ही स्पष्ट और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। प्लीज। C2+50 का रेट हमको चाहिए जी। इससे नीचे कोई समझौता नहीं है। कांग्रेस ने वादा किया, उन्होंने पूरा नहीं किया, वो सरकार से हटे। उन्होंने वादा किया था 2014 में, इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। हमें नहीं लगता किसान का आक्रोश जी बर्दाश्त कर पाएंगे। तो क्या बड़े आंदोलन की तैयारी हो सकती है? हमारे पास और कोई हथियार ही नहीं है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आंदोलन करना जो हमें संविधान में हमें अधिकार दिया है, शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करके किसानों की मांगों को उठाना और सरकार को मनवाना, ये मेरा धर्म सिद्ध अधिकार है, उसको मैं करूंगा। देखिए ये सत्य है, ये साबित भी हो चुका है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या होगा? धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किसी भी बड़े रूप को अख्तियार ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।